अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज का ये थर्ड पार्ट है और इसमें सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन एलिमेंट इज द मोस्ट रिएक्टिव। इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है बच्चों? फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के वैलेंस शेल में मौजूद हैं 7 इलेक्ट्रॉन और इसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जिसकी वजह से ये हाईली क्या होता है, रिएक्टिव होता है। दी ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम प्रोड्यूस, जब हम सोडियम की करवा देंगे बच्चों ऑक्सीडेशन, तो उससे हमारे पास बनेगा सोडियम का ऑक्साइड। तो इसका मतलब राइट आंसर होगा सोडियम ऑक्साइड। दी कंडीशन फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ SO3 इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। बेटा कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है कि जब हम सल्फर डाइऑक्साइड की करवाते हैं ऑक्सीडेशन, तो उससे हमारे पास बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है जी। तो अब यहाँ देखें, टोटल नंबर ऑफ मोल 2+1 3 है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल 2 है। ऑन दी अदर हैंड ये रिएक्शन क्या होता है बच्चों? एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब ये लो टेम्परेचर पर क्या होगा? फेवरेबल। लो टेम्परेचर पर आप करवाएंगे ज्यादा अच्छा रिएक्शन होगा, ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगी। और अगर हम हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं कि जब प्रेशर ज्यादा होता है तो ज्यादा मोल से कम मोल की तरफ रिएक्शन जाता है, तो मतलब ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी अगर हम हाई प्रेशर यूज करें। तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर आर द फेवरेबल कंडीशन। By the oxidation of 2 degree alcohol, the compounds of which family are formed? 2 डिग्री अल्कोहल की एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। लाइक ये हमारे पास है OH और इसके साथ हमने 2 CH3 को कर दिया अटैच और इसके साथ ये हाइड्रोजन है क्या। अब देखिए हमने इसकी ऑक्सीडेशन करवानी है। ऑक्सीडेशन का मतलब है बच्चों रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं तो यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड और क्या बनता हुआ नजर आ रहा है आपको? कीटोन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 2 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने से हमें कीटोन मिल जाता है। वेरी वेरी इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन बच्चों? B1 विटामिन। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से थायामाइन की कमी हो जाती है। और थायामाइन की कमी जो है उससे क्या होता है कि बॉडी में जो फूड आप इंटेक करते हैं उसकी जो डाइजेशन होती है उस फूड की, जो ब्रेकिंग होती है उस फूड की, उसमें थायामाइन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और बेरी बेरी से वो उसकी डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। तो विटामिन B1 की कमी से ऐसा होता है। अच्छा जी, द ऑक्सीडेशन ऑफ फॉर्म एल्डिहाइड प्रोड्यूस। बच्चों फॉर्म एल्डिहाइड क्या होता है? ये कार्बोनाइल और इसके दोनों साइड पर क्या होगा? हाइड्रोजन। अगर हम इसकी करवा देते हैं स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन, तो इससे हमारे पास बन जाता है फॉर्मिक एसिड, यानी फॉर्मेशन होती है इसकी। इसको फॉर्मिक एसिड या फिर मिथानोइक एसिड कहते हैं। राइट आंसर इज दिस। ऑल दी फॉलोइंग स्पीशीज आर मेटा डायरेक्टर एक्सेप्ट। देखिए भाई, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर को आप कैसे पहचानते हैं? कि जो बॉन्डिंग एटम होता है, बॉन्डिंग एटम जो होता है इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो बॉन्डिंग एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो वो ऑर्थो पैरा है, और अगर कम है तो क्या होगा? मेटा होगा। ठीक है भाई। तो अब देखिए यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, इसका मतलब ये मेटा है। देखिए यहाँ पर कार्बन एक बॉन्डिंग एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मेटा डायरेक्टर है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और ये एक बॉन्डिंग एटम है, तो अगेन ये भी हमारे पास मेटा डायरेक्टर है। लेकिन इस वाले में देखें, ऑक्सीजन बॉन्डिंग एटम है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसका मतलब ये हमारे पास ऑर्थो पैरा है। ये है राइट आंसर। द पॉलीमराइजेशन ऑफ दिस, इसे कहते हैं बच्चों विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ अटैच होता है Cl, इसे हम कहते हैं विनाइल क्लोराइड। तो इसकी जब हम पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो उससे क्या बनेगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड विच इज PVC। द रिएक्शन ऑफ सोडियम एसिटेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस। बच्चों जब हम सोडियम एसिटेट CH3COO Na इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? देखिए यहाँ से दिस हाइड्रोजन एंड दिस मिथाइल दे कंबाइन टू फॉर्म मीथेन गैस और बाकी बन जाता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो मीथेन बनेगा और साथ में Na2CO3 बनेगा। राइट आंसर इज मीथेन। गैलियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3 एंड फोर्थ पीरियड। ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करता है और फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है। तो हम एक काम करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6
3s2, 3p6, 4s2। देखें क्योंकि पीरियड नंबर 4 था तो हम 4 तक पहुंचे। अच्छा, ग्रुप नंबर 3 का मतलब ये है कि वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है जी। अब वैलेंस शेल इसका 4 है तो इसका मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और उसके बाद आ जाएगा 4p1। तो अब देखें ये हमारे पास शेल नंबर 4 है, इसमें 2+1 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पीरियड नंबर हमारे पास 4 हो जाता है। तो अब इनको अगर हम टोटल काउंट करते हैं तो हमारे पास एटॉमिक नंबर आता है 31, क्योंकि 3d10 तक कितने हो गए 30, और इसमें 1 प्लस कर दें तो 31, ये इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल कोइनेज मेटल्स। कोइनेज मेटल बच्चों कौन कौन से होते हैं? कॉपर होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है। ये वाला ऑप्शन हमारे पास राइट होगा, ग्रुप नंबर 1b से ये बिलोंग करते हैं। पोटेशियम कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म, जब पोटेशियम ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो याद रखिएगा बच्चों वो बनाता है KO2 यानी कि सुपर ऑक्साइड। ड्यूट्रियम आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ, बच्चों हमारे पास आइसोटॉप कितने होते हैं हाइड्रोजन के? 3 आइसोटॉप होते हैं, एक होता है 1,1, एक होता है 1,2 और एक होता है 1,3। प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम, ये हमारे पास ड्यूट्रियम है जनाब। इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कितने हैं? 1 है। न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं, मतलब न्यूट्रॉन इसमें हो गए 1। तो राइट आंसर विल बी 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। येलो कलर ऑफ पोटेशियम क्रोमेट चेंज इनटू रेड बाय एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड करने पर हमारे पास कलर जो है वो क्या हो जाता है बच्चों? चेंज हो जाता है, और उसकी वजह होती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द पोटेशियम क्रोमेट। क्रोमेट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने की वजह से ऐसा होता है। लेड सिस्क्यू ऑक्साइड इज कॉमनली नोन एज, इसको हम कहते हैं सेंधूर। सेंधूर इज बेसिकली द लेड सिस्क्यू ऑक्साइड, इसको कॉमनली इस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों ये हमारे पास थर्ड पार्ट हो जाता है कंप्लीट। अब बाकी एमसीक्यूज के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।